लेकिन ये जो फ्रांसिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो जो चीज़ें सामने आएंगी, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे सामने हम उस दिन लाहौर जा रहे थे, गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी उनकी, मैं खुद गवाह हूँ कि उन्होंने कहा कि जी ये पब्लिक किया है कि नहीं या मीडिया को दिया कि नहीं। बाद में उसे ट्विस्ट कर दिया जाता जी लीक हो गई, गवर्नमेंट ने लीक नहीं करनी थी। मैं खुद आपको विटनेस हूँ इस बात का कि मेरे सामने प्राइम वो तो उनके ऑफिस से हमें भी व्हाट्सएप मसूल है, ये तो आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूं डॉक्टर साहब, ये तो उनके ऑफिस से ही हमें भी आई थी रिपोर्ट, ये लीक नहीं हुई, बकायदा उन्होंने जारी की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मैं आपको इंडोर्स करता हूँ। लेकिन देखिए मैं अगली बात पे आ रहा हूँ जी, अब मैं अगली बात पे आता हूँ। अगली बात ये है कि जो वज़ीर आज़म इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की बात कर रहे हैं, माजी में तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बड़े क्राइसिस पहले भी आए, 2010 में आए, 15, 16, 17, एक लंबी फहरिस्त है, कोई इंक्वायरी, कोई रिपोर्ट, पूरी कौम जानती है, कुछ नहीं हुआ। आज जो वज़ीर आज़म ने अगर रिपोर्ट पब्लिक की है तो आगे 25 अप्रैल को भी जो रिपोर्ट आएगी या जो भी उसके ज़िम्मेदारान होंगे उनको ज़रूर कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी जो हो सकता था मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। ये देखें ऐसे ही है जैसे आपका चैनल एक रिपोर्टिंग करता है, आपका नीचे ग्राउंड पे रिपोर्टर आपको रिपोर्टिंग करता है, उसकी बुनियाद पे आप बैठ के यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर उसकी बुनियाद पे कोई गलत प्रोग्राम या कोई हो भी जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को या वज़ीर आला साहब को ये बताया गया था जी कि गन्ना बहुत वाफर मिकदार में है, गरीब किसान मारा जाएगा, गरीब किसान का नुकसान हो जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं कि गरीब किसान ना मारा जाए, वो एक इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बेस पे पंजाब के आपके सेक्रेटरीज उड़ा दिए गए हैं जो उन्होंने इक़दाम नहीं किए। आपके सामने मिनिस्टर साहब आज मौजूद नहीं है पंजाब के। इसी तरह ऊपर मरकज़ में भी जो एक आधे लोगों के पास जिम्मेदारियाँ थी उन्हें हटा दिया गया है। तो ये कहना जो एक अपोजिशन, फिर मैं यही कहूंगा कि सियासत करने की कोशिश करती है बजाय कि इतना। डॉक्टर साहब एक छोटा बड़ा अहम सवाल है, इस जो रिपोर्ट आई है, मैं आपको यकीन डॉक्टर साहब एक जो रिपोर्ट आई है जो गंदम और चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उस पे जहांगीर तीन साहब ने सवाल तो उठाया, साथ उन्होंने कहा मुझे ऑडिट पे एतराज नहीं है, मेरी 9 मिलों सेलेक्ट किया गया या मेरी मिलों का ऑडिट भले करें लेकिन 80 मिलों का बाकी जो सारों का होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इस पे सवाल बड़ा सीरियस उठाया है जो 8 अप्रैल को लेटर लिखा है 12 सफ़ात पर मुश्तमिल नसीम सादक साहब जो साबिक सेक्रेटरी खुराक है, अभी उनको भी ओएसडी बनाया गया और शौकत अली का लेटर भी साथ एक लगा हुआ है 6 अप्रैल 2019 वाला, जो सेक्रेटरी खुराक है साबिक, उनको ओएसडी बना दिया गया, जिस तरह सेक्रेटरी जो मिनिस्टर फूड है वो भी। वो ये कहते हैं, बड़ी अहम बात है, उनका कमीशन के 2 लोगों ने मुझे इसमें लिखते हैं कि मुझे प्रेशराइज किया एक अलाटमेंट के लिए, मैंने उनकी वो डिजायर एक गैर कानूनी थी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, मुझे स्कैंडलाइज किया है। वो लिखते क्या है आखिर में, मुतालबा क्या कर रहे हैं? एक तो वो कह रहे हैं इस लेटर के अंदर चीफ सेक्रेटरी को लिखे जाने वाला, जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो कह रहे हैं कि आटा का जो माफिया जो गंदम जो स्कैंडल है उसके जो बड़े माफियाज हैं उनको बचाया जा रहा है। इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान के ऊपर वो सीरियस क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, साथ वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं मेरे हाथ भी साफ है और जो हमारे नाम गलत है स्कैंडलाइज किया गया। जहांगीर तीन साहब की बात को तो वो भी इंडोर्स कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो एक सरकारी अफसर है जो बेचारे इस पे अब तो ओएसडी बन गए, लेकिन उन्होंने खत लिख दिया है। देखिए कल साहब मैं पिछली कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था और मुझे बड़ा खुशी हुई, मुझे फ़ख्र हुआ, मैंने अपनी आंखों से इन कानों से सुना प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सबको कहा, उसमें मिनिस्टर साहबान भी बैठे थे और फेडरल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, ओपन, कि मुझे पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ इसलिए नहीं पहुँचाया या बिठाया कि मैं किसी माफिया की सरपरस्ती करूँ, कोई शुगर माफिया हो, कोई कब्ज़ा माफिया हो, कोई ड्रग्स माफिया हो। मैं यहाँ आया हूँ आम आदमी के लिए, मैं यहाँ आया हूँ गरीब आदमी को मजबूत करने के लिए। जो मैंने आपको कहा, बताया गया किसान मर जाएगा, गन्ना ज़्यादा हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो भी किया, लेकिन फिर पूरी कौम ने देखा कि जब बीच में ये जो आप बातें सुना रहे हैं सब कुछ, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और आगे भी होगा। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में। जो लोग भी जिम्मेदारान हैं, मज़ीद जो लोग सामने आएंगे 25 अप्रैल को, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सबको मैं जैसे आपको कह रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा जो कोई कह रहा जी मैं ये करवाना चाह रहा था, कोई वो करवाना चाह रहा था। देखें, इनफ इज़ इनफ। मुझे अगर आप पूछें तो हमारी हुकूमत के लिए मैं ये समझता हूँ
या आज जो सिचुएशन है इसमें जो असल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, जो कि आपके सामने आ चुका है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना है इस काम को। सब्सिडीज़ तो पिछले 30-35 साल से जब से ये एक सिस्टम निज़ाम में आए थे, तकरीबन तमाम पार्टीज़ के लोग इसमें शामिल हैं जिनके शुगर आटे के काम हैं। ये भी क्रेडिट आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान को जाएगा और ये वो बेड़ा उठा चुके हैं कि इसका भी सदेबाब करना है कि ये जो एक ख़ास आप लोग बात करते हैं कि लोग मिलकर प्राइसें बढ़ा देते हैं आटे की, चीनी की, और जो इनके ज़ाती मफादात है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान ये भी दुकानदारी आप देखेंगे इस तरह की जिससे एक आम आदमी पे बोझ पड़ता है, गरीब आदमी पे बोझ पड़ता है, ऐसी वजूहात से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये डॉक्टर साहब अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि जी कमीशन के सामने प्राइम मिनिस्टर और सीएम पंजाब को भी पेश होना चाहिए। क्या कमीशन इतना बाख्तियार है कि वो सीएम पंजाब या प्राइम मिनिस्टर को बुला सके? किसकी बात कर रहे हैं सॉरी आप जी? ये जो कमीशन बनाया गया है ये आटा और चीनी बहरान पर, उस पर बाबर डोगर साहब ये कह रहे हैं कि जी मुस्लिम नून की तर्जुमान भी दीगर अपोजिशन बातें वो कह रही हैं कि जी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को भी कमीशन में तलब किया जाए। देखिए ये मुझे तो कमीशन के TORs का नहीं पता कि वो किस हद तक एम्पावर्ड है या वो क्या करने जा रहा है। बेहतर तो होगा उनका कोई अगर नुमाइंदा या तर्जुमान आपको बता सके, लेकिन कम अज़ कम मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ जो मैं देख रहा हूँ या जिन मीटिंग्स में मैं मौजूद था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हदायत हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, किसी को नहीं छुपाया जाएगा, किसी के लिए आगे देखें। अभी ये भी एक चॉइस थी हमारे पास, कोरोना का क्राइसिस है, कोरोना वायरस है, कोई हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ना मीडिया का ना अपोजिशन का कि आटा चीनी की रिपोर्ट रिलीज़ की जाए। बताए था कोई ऐसा प्रेशर हो जी? हुकूमत ने प्रेशर में आके ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ कर दी है। तो नीयत साफ़ है और प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने और जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हैं, मैंने दोनों का वर्जन आपको दे दिया। आप भी बताएं ना खरल साहब कि अगर आपको पता हो कि गरीब आदमी इस सारे बहरान जो गन्ना है उसका घर पड़ जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, उसके बोझ तले दब जाएगा, तो आप अगर इनकी जगह होते तो क्या आप भी ये नहीं कहते कि ठीक है जी गरीब आदमी है, किसान है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका सदेबाब किया जाए? तो ये कम अज़ कम इसमें मैं जरूर कहूँगा कि आप लोगों को ये देखना होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हों, वज़ीर आला हों, उनकी ज़ात की हद तक जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो फैसले किए गए वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मद्देनजर रखके कीमत, लेकिन जो लोग ज्यादा देने के लिए 180 रुपए वाकई हुई, इसमें नो डाउट 180 रुपए कीमत पहली मरतबा हुई, किसानों को मिली। लेकिन ये जो चीनी का 55 से 75 का खेल हुआ, ये जब एक्सपोर्ट हुई गन्ने के क्रशिंग से पहले, ये उस दौरान तकरीबन 104 अरब का रिपोर्ट के मुताबिक खांचा लग गया और ये सारे ड्राइवर और गार्डन की जेबों में पैसा चला गया। ये मामला है मसरूई किल्लत के जरिए। अब इस पे तो इंटेंशन जो प्राइम मिनिस्टर की, ये तो माफिया ने बेनिफिट लिया। देखिए इस जी उस्मान देखिए खल साहब, इस गन्ने के खेल के जो भी खिलाड़ी थे, मैंने आपको कहा है ये फ्रांसिक इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी और जिस तरह ये पहली रिपोर्ट आपने देखी है, पब्लिक की गई है, मीडिया को खुद दी गई है, वो रिपोर्ट भी इंशाल्लाह ताला आवाम तक पहुँचाई जाएगी, आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। आप लोग तसल्ली रखें। मैं कम अज़ कम ये नहीं चाहता कि 25 पहले हम कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दें जो एक नेक नीति से हम काम कर रहे हैं, हुकूमत काम कर रही है, वो कमीशन काम कर रहा है, उसके रास्ते में कोई रुकावटें हैं। ठीक। अच्छा, ये कर्जा कमीशन की भी रिपोर्ट आने वाली है, इसके बारे में कुछ आप कह सकते हैं? और अरबाब शहजाद साहब जो है दोबारा वो मुशीर के तौर पर वापस आ रहे हैं, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। देखिए जी, मुझे तो खैर चूँकि मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन देखिए ये तो एक ओपन सीक्रेट है। मेरा ख्याल है दर्जनों शो तो असद खरल साहब और आप इस पे कर चुके हैं। जो माजी में एक माइंडसेट रहा, प्रोजेक्ट्स की यार्ड में जो किक्स बैक्स ली जाती थी, ये किसको नहीं पता, मुझे बताएं। तो ये अब जो भी, मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि कमीशन जो ये कर्जे वाला इसने किस हद तक क्या आइडेंटिफाई किया है, लेकिन अगर ये आप पाकिस्तान में गली मोहल्लों की सतह पे पूछे, किसी भी चले ठेकेदार को ले लें, किसी भी ठेकेदार से पूछ लें और वो खुदा को हाज़र नाज़र जान के कह दे कि ये जो लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाते रहे हैं, अप फ्रंट कमीशन ये लोग रहते रहे हैं कैश में, ये तो ओपन सीक्रेट है।
वो अलग बात है कि ये माने नहीं, या इनका पिछला देख ले 20-20, 25-25 साल से कहाँ खड़े थे, क्या हो रहा था। अभी मैं समझता हूँ कि ये चेंज अब आना ज़रूरी है पाकिस्तान में। अगर हमने एज ए कौम उठना है और हमने एक अजीम कौम बन के निकलना है तो ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्राइसिस से भी निकलेंगे, एक चीज माफिया का भी किला कमा करके निकलेंगे और एक नई कौम उठेगी इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, ये जो टाइगर फोर्स है इसके बारे में बड़ा इबाम पाया जाता है कि इसका ये करेगी क्या, हर बंदा नई नई थ्योरियां पेश करे। आप जरा ये वजाहत कर दें कि इसका असल काम क्या है, इसने करना क्या है ये टाइगर फोर्स जो आप बनाने जा रहे हैं। ये कि जी वसाइल नहीं, इनको पता नहीं कोई पैसे दिए जाने, ये सारी चीजें क्लियर करें। देखिए ये चार, मैं आपको इसके चार, देखिए चार मैं इनके मोटे मोटे आपको जिम्मेदारियां बता देता हूँ। एक तो इनको हम ना कोई जॉब देने जा रहे हैं, ना इनको कोई पैसे देने जा रहे हैं, ना इनके पास कोई इख्तियारात हैं, ये फैसिलिटेटर हैं। एक एडिशनल सपोर्ट है 8.5 लाख की इस वक्त सिस्टम में कि जो किस तरह यूटिलाइज होगी। सबसे पहले हम हमारे जो हेल्थ वर्कर्स, जैसे 12,000 वर्कर अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स की है, नर्सिस की है, और मज़ीद रजिस्टर होने जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैगाम दे दिया है, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल हमने एक्सटेंड कर दी है। तो ये पहले फेज़ में क्विकली हमारी कोशिश है कि ये जो हमारे मेडिकल वर्कर्स एज ए वॉलंटियर आए हैं, हम इनको एंगेज करें अपनी हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ, नीचे ट्रिकल डाउन करें डिस्ट्रिक्ट्स में, सूबों के अंदर, तहसीलों में, जहाँ जहाँ ये हॉस्पिटल्स में अपनी अपनी खिदमात दे सकते हैं। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले काफ़ी दिनों से बात हो रही है कि आपको पता है कि ये 8-1-7-1 जो एहसास का रजिस्ट्रेशन का नंबर है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, लोग हैं जो मोबाइल नहीं रखते, जिनको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मजदूर हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके मोबाइल में बैलेंस तक नहीं। तो ये उनका डाटा कलेक्ट कर कर अपने अपने इलाकों में राइट अवे इंशाल्लाह ताला ये काम शुरू कर देंगे, ताकि कोई भी ऐसा पीछे ना मुस्तहिक अफराद रह जाएं एहसास के प्रोग्राम से, जिनको मोबाइल की एक्सेस ना होने की वजह से पीछे रह गए हैं। इसका स्कोर कार्ड बना हुआ है। ये जो एक नैरेटिव है ना कि मैं यहाँ अपना बंदा डाल लूँगा, इसमें हर वो पैसे लेने में कामयाब होगा जो वाकई ही गरीब है, जो उसका स्कोर कार्ड बनाया गया। ये वो नहीं होगा कि सरकार ये क्राइटेरिया अगर बता भी आ गया है, धमाका भी आ गया है, तो ये ऑटोमेटेड है। मुस्तका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने क्या बनाया है? क्राइटेरिया 2-4 मैं आपको बताता हूँ। कोई ऐसा शख्स, मैंने कहा देखिए पहले तो मैंने आपको कहा कि कोई भी सरकारी अफसर इससे फायदा नहीं ले सकता। दूसरा, कोई ऐसा शख्स जो टैक्स पेयर है भूल जाए कि उसको 12,000 रुपये मिलेंगे। कोई ऐसा शख्स जो ट्रैवल करता रहा है, उसके माली वसाइल इतने हैं कि उसका घर का बिजली का बिल, गैस का बिल ऐसे 5,000 रुपये से ज़्यादा है या 2,000 रुपये से ज़्यादा, जितना आपके जो वसाइल हैं, तो आपके आईडी कार्ड, जो एक ट्रैकिंग सिस्टम उन्होंने नादरा के साथ मिलके बनाया, जो कि मैं समझता हूँ कि नादरा आपका स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त काम कर रहा है, उनके पास ज़बरदस्त सिस्टम है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं खुद देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैंने खुद देखा। डॉक्टर सानिया निश्चय साहिबा को चाह रहे थे कि हमारी लिस्टें डाल जाएं, मैं इसका गवाह हूं, किसी सतह पे भी खड़े होकर गवाही दे सकता हूं। उन्होंने कहा जी सिस्टम में जाएं, जो मेरिट पे आएगा, जो हकदार होगा उसे मिलेगा। तो इससे आगे क्या बात हो सकती है? क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।